अभी हमारे और आपके बीच अब अभी हमारे और आपके बीच जनाब इज्जत-ए-बाब वजीर तालीम बिहार तशरीफ ला चुके हैं, जिनको इस संस्था के मौलाना अबुल कलाम आजाद अभी जनाब मौलाना मुजीब साहब वजीर तालीम बिहार और शोध लेकर उन्होंने इस्तेमाल किया। आप हजरात से मैं निवेदन मौजूद सभी शामिल हाजरात, बच्चियों, मंच पर उपस्थित सभी शेखर का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया के लोगों, आपने सुना हमारे माननीय मंत्री जमा खान साहब बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं। हमारे शंकर कैनेडी साहब अभी आप जो अच्छी तकरीर करके गए, एजाज साहब पूर्व विधायक, एकमात्र मोहतरमा सगुफ्ता परवीन जी, हमारे मित्र अजीज लोकप्रिय नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब, इस मदरसा के चेयरमैन जनाब मुजीब साहब, मौलाना, जिला राष्ट्रीय जनता दल के सदर साहब ताहिर बाबू, जहीरुद्दीन साहब, तंजीम चले साहब, सलाउद्दीन जी, मेरे खास रिश्तेदार गजेंद्र बाबू, श्री नारायण यादव जी आपके नेता, मीर रिजवान साहब, फुरकान जी, ललित यादव साहब, पंकज जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रमेश कुमार जी, बंधुओं, हमारी आपकी कोशिश क्या है और कोशिश क्या होनी चाहिए। इस धरती पर इस्लाम कब मुकम्मल हुआ पता नहीं। अच्छे वक्ता तकरीर करके गए, 6 घंटे 7 घंटे तक जो बैठ सकते हैं किसी महफिल में, आपके माध्यम से इब्लिस जो देश पर कब्जा धोखे से किया है उनसे कहना चाहता हूँ, इतना इत्मीनान से जो बैठ सकता है वो देश की तकदीर को भी बना सकता है, शैतानों को खदेड़ सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सब की कोशिश है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल साहब जो देश पर छल से बैठा है, धोखे से बैठा है, झांसे से बैठा है, उनके पुरखों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं कहा, हमारे पुरखों ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के स्वाधीनता संग्राम में अगर हमें फख्र है, गौरव है, राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस पर हमें गौरव है, अशफाकुल्लाह खान की शहादत, हमें गौरव है कैप्टन टैंक को उड़ा देने वाले अपने शरीर को
खुदा के नाम नौछावर कर देने वाले अब्दुल हमीद पर, देश के ऐसे ठेकेदार जो हमें भाइयों को लड़ाना चाहता है। जमा खान साहब बोल रहे थे, उससे होशियार रहने की जरूरत है। इनको देश की मजबूती से कोई मतलब नहीं है। ये देश में नफरत बो करके अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। इसलिए इसके सियासत के षड्यंत्र को पकड़ना, पहचानना आज की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आपके महफिल के माध्यम से हम अपने सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप जुल्म सितम के इंतहा तक गए हैं, मगर काफिरों से आपने झुकना नहीं सीखा। आपको सलाम। उन्हें बिहार विकास के विश्वकर्मा के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने जब जरूरत हिंदुस्तान को हुआ नफरत से बचाने का तो एक बहादुर कदम उठाने का काम किया है। हम क्या आपके माध्यम से हम अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा बिहार बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। इस देश में नफरती माहौल को पैदा करते हुए जब महाराष्ट्र सरकार को चांदी के सिक्कों के बल तोड़ कर गिराने की कोशिश की और गिराने में सफल हुआ, इस मौके पर जब एक निराशा का माहौल आ रहा था, हमारे देश के सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी और आदरणीय बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश बाबू ने जो मिल्लत की, आपस में जो दोस्ती की, मैं उनका सलाम पेश इसलिए करता हूं। ये जो बैसती घोड़े हैं हिंदुस्तान को तबाह करने की ओर बढ़ रहे थे, उस घोड़े का लगाम आपने थामने का कोशिश किया। मैं मालिक से खुदा से दुआ करता हूं, या खुदा तू हमारे ये शानदार लड़ाकों को इतना कुव्वत देना कि इब्लिसों को दिल्ली के कुर्सी से खदेड़ने का हौसला प्राप्त कर सके, हौसला रख सके। ये मोहब्बत को खत्म करके नफरत को पैदा करने वाले लोग करोड़ों रुपया लेकर के किसी मुसलमान के बच्चे को खरीद सकता है। अभी तक खरीद नहीं पाया है, अभी तक डुप्लीकेट दाढ़ी टोपी वाले को खोज पाया, मगर तैयार रहिएगा। मुझे पक्का विश्वास है खुदा के बंदे कभी बिक नहीं सकते, मगर ऐसे जो फर्जी होंगे उनसे होशियार रहिएगा। दो आदमी को झगड़े का, दो आदमी का झगड़ा करा करके कोई बड़ा षड्यंत्र और साजिश करके समाज में और खास करके अपना प्रयोग स्थल बना रहा है कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों को। और कोसी सीमांचल क्षेत्र के लोगों, आपसे मैं विनम्र गुजारिश करता हूं कि कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका, जमा खान साहब आप कैमूर से आए, आपको शायद यह जानकर गौरव होगा, फक्र होगा कि हिंदुओं के गोबर में मीरा साहब मुसलमान देव की पूजा होती है इस इलाके में। कितनों को मालूम है? आपको मालूम नहीं? नहीं मालूम है तो मालूम कर लो। मैंने बिना मीरा साहब को खुश किए हुए भगत का अंत नहीं होता है, सुशांत नहीं होता, उसको सुशांत कहते हैं। किया भर से इस लालू प्रसाद यादव इस सेक्शन के पेज संख्या 230, 31, 32 इसके में लिखा है, सीबीआई ने अपने द्वारा दायर 49 मुकदमों में से 60 में लालू प्रसाद यादव को मुजरिम बनाया है। उन्होंने
उन्होंने लिखा है, लालू प्रसाद यादव एवं कुछ आईएएस को फंसाने का गंभीर षड्यंत्र साजिश किया गया। एपी दुरई साहब ने, मीडिया ने भी बिना मुजरिम साबित हुए ही लालू प्रसाद को मुजरिम घोषित कर दिया। दोषी साबित होने और लालू के जेल जाने के बाद इस पुस्तक को लेकर ही सियासत शुरू हो गई। बात में इस किताब के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जहां सुनिएगा, यहां से षड्यंत्र का कारण पता चलेगा। जांच अधिकारी रहे एपी दुरई साहब ने आगे लिखा है, मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद यादव का अहिर पिछड़ा होना ही उन्हें अपराधी घोषित करने के लिए काफी था। 2 करोड़ को 8 साल से अब 9वां साल में जाने वाला है, 16 करोड़ को नौकरी होती, हमारे घर में, गरीब के घर में कुछ दिए जलते ठीक से, मतलब कुछ खुशी आती, तो 16 करोड़ को नौकरी छोड़िए, लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया, क्योंकि सारे सेक्टर को या निजीकरण हाथ में दे रहा है, अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ बेच रहा है। सब जानते हैं, रेल, भेल से हवाई जहाज, बीएसएनएल, लालू यादव बेईमान होते, भारत सरकार का रेल 90,000 करोड़ के मुनाफा में नहीं जाता। आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं तालीम का वही, तालीम से बढ़कर कोई दुनिया में चीज नहीं। एक भूखा रहना पड़े, चाहे बदन पर वस्त्र ना हो, फिर भी अपने बच्चों को तालीम देने में कमी नहीं करना। मुझे साहब एक बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनका साधुवाद करता हूं, इसका इस्तेमाल करता हूं। हमारे इलाके में ये लोग काम कर रहे हैं, यकीन मानिए, मुझे लगता है कि इस तरह के और लोग हमारे समाज में आगे आए तो एक मोहतरमा सिर्फ संगुप्ता प्रवीण नहीं, इस दर्जनों के भीड़ में मंच पर कम से कम आधा दर्जन तो होती ना हमारी मोहतरमा। इसलिए हमारे अंदर तालीम नहीं है, हमको तालीम लाना है, और जब तालीम आएगी ना, याद रखना, ये 56 इंच वाले, फर्जी 56 इंच वाले 2024 से पहले ही गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफी देर से यहाँ पे इन लोगों को समाअत फरमाई। जो लोग बोल नहीं पाए, काफी बड़ी तादाद में यहाँ आने के बावजूद बहुत सारे मंत्री तशरीफ लाए, बहुत सारे नेता एमएलए एमएनसी और बहुत सारे एमपी भी तशरीफ लाए। जिन लोगों को मौका नहीं मिला, हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनसे माजरत चाहते हैं कि आपको मिलना चाहिए था, मगर वक्त की तंगी की वजह से आपको नहीं मिला। आप सभी हजरात इसे माफ फरमाएं।